खबरनाम में मैं हूं आपके साथ चंदा यादव। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। जब उसका हमने फॉलो अप किया तो डिलिमिटेशन कमीशन ने काफी उसको सराहा था। उसी के बेसिस पर मजालता की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें कुछ एरिया चनैनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के थे, कुछ उधमपुर के थे, कुछ रामनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के थे, जो मिला के एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्होंने अनाउंस कर दी थी रेडियो में। अनाउंसमेंट के बाद कुछ लोग जो है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, वो चाहे वो अपोजिशन पार्टियों से हैं या कुछ बीजेपी के लोग हैं, वो इसको प्रपोजल को स्कटल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के लिए हमने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस रिलीज आपको दे रहे हैं वो इसीलिए है कि एडमिनिस्ट्रेशन को और उन लोगों को भी ये बताने के लिए कि अगर ऐसा उस प्रपोजल को स्कटल करने की कोशिश की तो हम भी डेमोक्रेटिक तरीके से किसी भी हद तक जा सकते हैं। जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो डिलिमिटेशन का जो फैसला था कि 4 सीटें जम्मू रीजन में बढ़ाई जाएंगी, तो आपको क्या सोर्स था, कहां से आपको ये पता चला कि मजालता को अलग से नहीं रखा जा रहा है? नहीं, उसमें 4 नहीं थी, 6 थी बेसिकली। देखो, जब मैंने आपको पहले बताया ना, ये हमने, आप देखोगे अगर, ये तो हमने ये भेजा था कमीशन को लेटर, पिछले साल ही भेजा था ये, तो फिर हम फॉलो तो करते रहे ना, क्योंकि हमने एक रिप्रेजेंटेशन दी थी, उसको फॉलो करते ये इसका हमें पता चला कि उन्होंने बहुत सराहा है कि इट वॉज द बेस्ट। हमने चूंकि नक्शा बना के भेजा था बाज़ाब्ता। हमने चूंकि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में 3 कॉन्स्टिट्यूएंसियों की जो बनती है हिसाब, एक तो बसंतगढ़ डुड्डू जखेड़ की कॉन्स्टिट्यूएंसी का बनता है, दूसरा बनता है पंचारी मोंगरी का। उन दोनों की पॉपुलेशन जो है मजालता से कम है, दोनों, और मजालता जो है वायबल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। उसका हम चूंकि फॉलो कर रहे थे उसके साथ साथ, तो हमें पता चला वहां से कॉन्स्टिट्यूएंसी को अलग नहीं करते तो आप किस हद तक जा सकते? देखिए, डेमोक्रेटिक तरीके में जो भी हमें कदम उठाने पड़े उठाएंगे, और अपने जो जायज हक के लिए जो भी होगा हम करेंगे। आपको पता है, पहले भी मजालता तहसील लेने के लिए जहाँ जो एजिटेशन हुई थी, और लोगों के लिए लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हो ही जाते हैं। आज तक तो हम लोगों की तरह वो सड़कों पर आए नहीं, तो उसमें तो वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट। जो इस वक्त मजालता तहसील की जो आवाम है उसको क्या मैसेज देना चाहते हो आप? उनका ये हक है, सिर्फ मजालता ही नहीं है। मैंने आपको पहले जो रिक्वेस्ट किया कि रामनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी का कुछ एरिया, जैसे ये श्री सागर वर्मा जी जो आपको मैंने बताया, ये तो उस तरफ के रहने वाले हैं, परलीतार के रहने वाले हैं। जैसे ये हैं बेसिकली, ये भी परलीता, कप्तान साहब भी परलीतार के रहने वाले हैं। तो उन लोग, आज हम जो मजालता तहसील रामनगर, चनैनी और उधमपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के कुछ एरिया के लोग जो एकत्रित हुए हैं सिविल सोसाइटी के तौर पर, उसका मकसद ये था कि पिछले दिनों डिलिमिटेशन कमीशन ने बल्कि अनाउंस कर दिया था 22/12/2021 को, 22 दिसंबर को, इसके दूरदर्शन में ही आया था जब सुबह सुप्रभात में, कि भाई मजालता की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में वो दे दी गई है। हमने उस सिलसिला में उनको अपनी तरफ से थैंक्स का भी एक लेटर भेजा था और काफ़ी उनको सराहा भी था। इस सिलसिला में उसके बाद जो है लोगों में, कुछ लोगों में, चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हैं चाहे वो रूलिंग पार्टी के हैं, कुछ लोगों ने लोगों को गुमराह करके तो इस हमारे प्रपोजल को स्कटल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी सिलसिला में आज फिर हम सिविल सोसाइटी के लोग, जिनमें ये डॉक्टर दुबे जी हैं, ये रिटायर्ड हैं, दूरदर्शन के डायरेक्टर और ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर हैं, ये कैप्टन साहब हैं, कैप्टन गोपाल सिंह जी, ये जनसाल मंदिर के जनसाल, जो हमारे नरसिंह महाराज का मंदिर है, उसके प्रेसिडेंट थे। पीछे जो सागर वर्मा जी हैं, जो चौंतड़ा माता देवी जी के सदर थे। ये श्री बलदेव सिंह जी हैं, पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं।
ये मेरे पीछे श्री लोचन सिंह जी हैं, ये BSF के सब इंस्पेक्टर हैं, और ये ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, ये एक्स प्रेसिडेंट और कांग्रेस के भी ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं। श्री दुर्गादास शर्मा जी भी रिटायर्ड हेडमास्टर हैं। ये हम इकट्ठे, और भी हमारे काफ़ी साथी जो आज आने वाले थे, जो पहुंच नहीं पाए अभी, वो गाड़ी शाड़ियों की वजह से जब क्या दिक्कत होगी। इसी में सोच विचार करने के लिए हमने आज एक प्रेस रिलीज बनाई है और लोगों को हम ताड़ा दे रहे हैं। बेसिकली जब डिलिमिटेशन कमीशन बना था, उन्हीं दिनों हमने सिविल सोसाइटी वालों ने एक प्रपोजल जो है मजालता कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, मजालता सेगमेंट के लिए अलग बनाने के लिए एक भेजा था, और उसमें ग्राउंड हमने बनाए थे कि रामनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसमें 209 के करीब पोलिंग स्टेशन है। आबादी के लिहाज से भी नंबर 2 पे है जम्मू कश्मीर में। और जब ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी थी, उन दिनों सड़क का लिंक जो है रामनगर के साथ भी नहीं था, मजालता का सड़क का लिंक जम्मू सांबा के साथ भी नहीं था और उधमपुर के साथ भी नहीं था। उन दिनों ये कहीं 1952 में जब इसकी तश्कील दी गई थी। पर वक्त के बदलते बदलते जो ही डेवलपमेंट हुई, डेवलपमेंट के साथ हमारा लिंक जो मजालता के लोगों का वो सांबा के साथ हो गया, जम्मू के साथ हो गया, और उधमपुर के साथ भी आप देखते हैं धार रोड उधमपुर रोड है, और ये जो हमारी सांबा बटल मानसर रोड है, सरुईसर जम्मू के लिए रोड है। और आज तक हमारा रामनगर के साथ डायरेक्ट लिंक है नहीं। इस बदलते वक्त के साथ साथ हमारे जो सोशल लिंक्स हैं रामनगर के साथ, जो व्यापार के थे, रिश्तेदारी के थे, वो तकरीबन आस्ता खत्म होते जा रहे हैं। उसी को अच्छा, उससे ऊपर बढ़कर मजालता और रामनगर को डिवाइड करने के लिए बीच में एक बहुत बड़ी माउंटेन तार है, जिसको हम कराई तार कहते हैं, तो वो भी एक हमारा बड़ा उनसे है। तो उसी को मद्देनजर रख के हमने एक प्रपोजल भेजा था। जिन्हीं दिनों ये डिलिमिटेशन कमीशन की तश्कील दी गई, जिन दिनों ये इसका बना, हमने एक प्रपोजल भेजा था जिसमें हमने रामनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के कुछ एरियाज, पंचायत हल्का, जिसमें जो पारलीधार के एरियाज हैं, इसी तरह से चिनैनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के कुछ एरियाज जिसमें राउंड दमेल वगैरह का एरिया है, और उधमपुर के कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन के हिसाब से, उसके कुछ एरियाज हमने प्रपोज किए थे जो धार रोड के साथ मिलते हैं, ताकि लोगों को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो है लोगों तक पहुंचने में सहूलियत मिले। तो उसका बाद आपका हमने नक्शा बना के भी भेजा था, और जब उसका हमने आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।